अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी साजिश कामयाब हो गई है और इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है। पिछले 6 माह से ये साजिश जारी थी और इसका जिक्र इमरान खान अपने कई जलसों में कर चुके हैं कि बंद कमरों में कुछ ताकतवर लोगों ने मेरे खिलाफ एक साजिश तैयार की है कि मुझे नाअहल कर दिया जाए। आखिर इमरान खान की बात सच साबित होगी और आज उनको सियासत से माइनस कर दिया गया है। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन है। इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इनके खिलाफ इमरान खान कई बार अदम एतमाद जाहिर कर चुके हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बंदा नून लीग और पीपल पार्टी से मिला हुआ है और आउट ऑफ द वे जाके उनकी सपोर्ट कर रहा है। इसकी मिसाल पिछले कई फैसले हैं, जिसमें एक पार्टी फंडिंग का फैसला था जो इस इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के खिलाफ दिया था। हालांकि तीनों पार्टियों के इकट्ठे केसेस चल रहे थे पार्टी फंडिंग के, जिसमें नून लीग, पीटीआई और पीपल पार्टी, लेकिन फैसला दिया गया तो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ और नून लीग और पीपल पार्टी के केसेस तो भी सुने ही नहीं गए, फैसला देना तो दूर की बात। इसलिए इमरान खान इस पे अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये पीपल पार्टी और नून लीग का आदमी है। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले सिंध में पीपल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, जिनकी दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करके मनोअन तस्लीम कर लिया। और पंजाब में पंजाब हुकूमत को ऑर्डर किया कि 7 दिन में बल्दियाती कानून बनाए जाए, नहीं तो हम फौरन इलेक्शन करवाएंगे। ये दोहरा मेयार क्यों? क्योंकि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत और सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है। वैसे इमरान खान को नाअहल करने में सिर्फ इलेक्शन कमीशन का हाथ नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन तो एक सिर्फ मोहरा बना हुआ है। इमरान खान को नाअहल करने में वो ताकतवर लोग शामिल हैं जो इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में नहीं कर सकते। इमरान खान की सियासी मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि जहाँ जलसा करता है लाखों लोग निकल आते हैं, जहाँ इलेक्शन लड़ता है वहां से पीटीआई जीत जाती है। सब सियासी पार्टियों समेत एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत लेने वाला है और एस्टेब्लिशमेंट ये बात नहीं चाहती कि इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत लेके हुकूमत बनाए और एक मजबूत वज़ीर आज़म बनाए, क्योंकि इससे एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि सियासत में हमारा किरदार फिर ख़त्म हो जाएगा और हमारी मर्जी के बगैर इस मुल्क के फैसले किए जाएंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट जो मन मर्जी के फैसले किसी भी हुकूमत से करवा लेती है, और जब एक मजबूत हुकूमत बनेगी या मजबूत प्राइम मिनिस्टर होगा तो फिर वो ऐसे नहीं कर सकेगी। इस एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में बहुत से लोगों को नाअहल करवाया, बहुत सी हुकूमतें चेंज की और बहुत से प्राइम मिनिस्टर घर भेजे। सियासी पार्टियों को अपनी मुखालिफ सियासी पार्टियों के खिलाफ पैसे दे के और लोगों को फोन पर धमका के उनमें शामिल करवाना, ये तो उनका फेवरेट काम है। लेकिन जब इसी तरह की साजिश इमरान खान के खिलाफ शुरू हुई तो सियासत के अंदाज बदल गए। इनको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इस वक्त कौम का लीडर नहीं बल्कि कौम का हीरो है, जिसके खिलाफ कौम कोई बात भी नहीं सुनना चाहती। इसके खिलाफ कोई भी हो, कौम उसके खिलाफ हो जाती है। इस एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, उनमें से मैं चंद एक आपको बता देता हूँ। शाहिद अफरीदी वाला मामला, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गई और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो शाहिद अफरीदी ने उनको मुबारकबाद दी। ये बात अवाम को इतनी सख्त नापसंद आई कि सोशल मीडिया पे अवाम ने शाहिद अफरीदी के खिलाफ कमेंट करना शुरू कर दिए। वो शाहिद अफरीदी जो इस कौम का हीरो था, उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक भी नहीं था, और उस शाहिद अफरीदी को इमरान खान के खिलाफ तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया था, लेकिन शहबाज शरीफ के हक में ट्वीट किया था, जो लोगों को बहुत नापसंद आया और शाहिद अफरीदी को फिर उसकी वजाहत जारी करके अपनी जान छुड़वानी पड़ी। ये है इमरान खान फैक्टर। इसके अलावा एक बार जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, उसके नेक्स्ट डे फौज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट की। हालांकि नॉर्मल ट्वीट जो फौज करती थी उसके नीचे 2000, 1000, 1500 इतने कमेंट आते थे, लेकिन उस दिन 1,10,000 कमेंट आए और वो 1,10,000 कमेंट जो थे उनमें से 1 लाख से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे। और इस्टेब्लिशमेंट तो हिल के रहेगी कि इतने ज़्यादा कमेंट आए और वो भी हमारे ख़िलाफ़। इमरान खान की इतनी ज़्यादा मकबूलियत कैसे है? और इस्टेब्लिशमेंट इस बात से परेशान थी कि इस कौम ने मेरे खिलाफ कैसे इतना बड़ा एहतजाज। इसके अलावा वो वाक़या जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और इमरान खान के अपने ही बंदे कुछ इमरान खान की पार्टी छोड़ के चले गए। उन MNAs के हलकों में जब इलेक्शन हुए तो अवाम ने बुरी तरह उनको वहाँ शिकस्त दी और ये साबित किया कि इमरान खान के अलावा किसी भी पार्टी को वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे इस एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी कौम ने अपना कोई लीडर नहीं बनाया था या उसे हीरो नहीं बनाया था। ज़ियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ तक सब प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कभी भी कौम का वो एतमाद जीतने में कामयाब नहीं हुए जो इमरान खान आज इस मकबूलियत पे है कि कौम उसके खिलाफ किसी को वोट नहीं देना चाहती। जितने हलकों में खड़ा होता है, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए इमरान खान 7 हलकों में खड़ा था, 7 हलकों में से 6 हलकों में इमरान खान जीत गया और 13 पार्टियां और उन सबके उम्मीदवार मुश्तरका थे जो हार गए। इस वक्त इमरान खान अपने सियासी करियर के भरपूर उरूज पे हैं। कायदे आज़म के बाद इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिनको इतनी बड़ी मकबूलियत मिली और कौम किसी और को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है, इसको मैं बेवकूफ़ तरीन समझता हूँ, जो सोचते हैं कि इमरान खान को
سیاست سے نکال کے کسی اور کی حکومت بنوا دیں گے اور قوم خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ اس اسٹیبلشمنٹ نے جتنی آج تک پاکستان کی مدد کی ہے اس سے زیادہ تو اس نے پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں گند پھیلانے کے بعد صرف اتنا کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، عوام کو سب پتہ ہے۔ بس آپ اب یہ مان لیں کہ عمران خان اور عوام سے آپ ہار گئے، اور عمران خان کے خلاف جب آپ نے قوم کو نہیں کر سکے تو اس کو نااہل کروا کے سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر